क्योंकि 2026-27 में दुनिया को हाई प्रोटीन गेहूं की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यानी एक ऐसा गेहूं जो अच्छी क्वालिटी की ब्रेड और आटा बनाने के लिए बेहद जरूरी होता है। अब सवाल है कि गेहूं अगर कम होगा या अच्छी क्वालिटी वाला गेहूं कम होगा, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा? दरअसल इस समय हाई प्रोटीन गेहूं की सप्लाई पर सबसे बड़ा दबाव महंगी नाइट्रोजन खाद से आता हुआ दिखाई दे रहा है। खाद की कीमत बढ़ने के कारण किसान नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम करने लगे हैं। अमेरिका में इस साल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 5 से 10% तक घटने का अनुमान है। और यहाँ एक दिलचस्प गणित ये है कि अगर कम नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा तो गेहूं में प्रोटीन कम आएगा, और हाई प्रोटीन गेहूं की अगर सप्लाई कम हुई तो मिलिंग गेहूं का प्रीमियम बढ़ सकता है। यानी गेहूं की मंडी में अब सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कितना गेहूं पैदा होगा, बल्कि ये भी होगा कि गेहूं की क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि हाई प्रोटीन गेहूं ब्रेड और मिलिंग के काम आता है, जबकि कम क्वालिटी वाला गेहूं फीड में चला जाता है। और किसानों के सामने भी एक बड़ा सवाल है, अगर हाई प्रोटीन गेहूं के लिए मिलने वाला प्रीमियम कम हो जाए तो किसान ज्यादा खाद और ज्यादा लागत लगाकर वही गेहूं क्यों पैदा करेगा? यही वजह है कि कनाडा में अब किसान ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वहां अलग अलग प्रोटीन लेवल वाले गेहूं के भाव का अंतर कम हुआ है, जिससे उत्पादन बढ़ाने पर अब फोकस करना ज्यादा फायदेमंद दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि यूरोप और यूक्रेन से शुरुआती फसल क्वालिटी के जो संकेत आ रहे हैं वो भी हाई प्रोटीन गेहूं की उपलब्धता को लेकर चिंता जता रहे हैं। अब ऐसे में मिलर्स क्या कर रहे हैं? हाई प्रोटीन कनाडाई गेहूं को कम प्रोटीन वाले यूक्रेन और रूस के गेहूं के साथ ब्लेंड करके इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में हाई प्रोटीन गेहूं की कमी ज्यादा हो गई तो मिलर्स के लिए अच्छी क्वालिटी का गेहूं जुटाना बहुत महंगा होगा। अमेरिका में भी मौसम इस समय बड़ा फैक्टर है। गर्मी के कारण स्प्रिंग व्हीट की फसल छोटी हो सकती है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा रहने की उम्मीदें हैं। यानी 2026-27 में गेहूं बाजार में उत्पादन से ज्यादा क्वालिटी पर नजर होगी। और अगर हाई प्रोटीन गेहूं की सप्लाई घटी तो मिलिंग गेहूं और फीड गेहूं के भाव का डिफरेंस जो है वो बढ़ सकता है। मतलब साफ है, गेहूं बाजार में इस बार सिर्फ कितना गेहूं आया नहीं होगा, बल्कि कितना अच्छा गेहूं आया, इस पर सबसे बड़ी बहस होगी।